मैं डॉक्टर CL महावर BA फर्स्ट ईयर की छात्राओं को आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास का आज प्रयोगवाद बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास का समय 1850 से भारतेंदु काल से प्रारंभ होता है। इसके अंदर भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, छायावादी काल और प्रयोगवादी काल। प्रयोगवादी काल है नई कविता। तो छायावाद का जो बाद का काल था वह प्रगतिवाद था, और प्रगतिवाद के बाद जो काल आया वो प्रयोगवाद है। प्रगतिवाद के बाद में जो काल आया वो प्रयोगवाद था। प्रगति काल बाद वह काल था जो कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मार्क्सवादी सिद्धांत था, भौतिकवाद ऐतिहासिक सिद्धांत था। वही हिंदी साहित्य के अंदर कविता के रूप में प्रगतिवाद कहलाया। और प्रगतिवाद के बाद में जो काल आया वो प्रयोगवाद एवं नई कविता। इसका समय था 1943 से 1960 तक का। 1943 के अंदर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने इसके नेतृत्व में एक किताब का संपादन किया। उसे तार सप्तक प्रथम कहते हैं। और तार सप्तक प्रथम के अंदर 7 कवियों को चुना गया। ये 7 कवि थे: मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, माधवभूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, अज्ञेय। तो ये 7 कवि थे। और इन 7 कवियों ने जो काव्य रचनाएं की 1943 से 1960 के मध्य, वो सारी कविताएं प्रयोगवादी कहलाएं। अब प्रयोग किसका? यानी इस काल के इस समय के जो कवि थे 1943 और 60 के मध्य के 7 कवि थे, इन 7 कवियों ने अपने काव्य के अंतर्गत जो प्रयोग किया, जो प्रयोग का शब्द उन्होंने बार बार इन्होंने इसका प्रयोग किया, इसलिए इसको प्रयोगवाद कहते हैं। और प्रयोगवाद का तात्पर्य यह है कि जिन कवियों ने इतिहास में इन वस्तुओं को छोड़ दिया था कि इनकी कोई कविता नहीं की जा सकती है, ये बेकार की वस्तुएं हैं, इन पर कोई कविता नहीं हो सकती, तो ऐसे जो छोड़ी गई वस्तुएं थी, जिन कवियों को छोड़ दिया था कि इन पर कविता नहीं की जाती, उन कवियों के ऊपर उन्होंने अपने कविताएं की, अपने काव्य रचनाएं की, उन पर नया प्रयोग किया, इसलिए इसको प्रयोगवाद कहते हैं। हम इसके ऊपर भी कविता कर सकते हैं, यह भी कोई फालतू की चीज़ नहीं है, यह भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इनके ऊपर भी कविता की जा सकती है। अतः इस काल के कवियों ने उन वस्तुओं पर कविता की, ये को अनदेखा कर दिया था जिन पर कविता नहीं की गई थी। इन लोगों ने उस पर कविता की, इसलिए इस काल के जो कवि थे 7 कवि, उन 7 कवियों ने जो काव्य रचना की उसमें बार बार प्रयोग किया, प्रयोग का शब्द किया, और इस प्रयोग के शब्द के कारण इसका काल का नाम रखा प्रयोगवाद। और प्रयोगवाद वह समय था जिसमें कि यानी विश्व युद्ध के बाद में भारत के अंतर्गत आज़ादी की लड़ाई का युद्ध चल रहा था कि भारत में जन आंदोलन चल रहे थे, और जन आंदोलन अपने चरम सीमा के ऊपर थे। गांधी और नेहरू के नेतृत्व में भारतीय जनता अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य कर रही थी, और भारत आज़ाद हो गया था। तो जो छोड़ी गई चीज़ थी उन पर उन्होंने काव्य किया, काव्य रचना की। तो ये प्रयोग शब्द वो प्रयोगवाद हुआ। और इसी के मध्य एक नई धारा भी पनपती चली आ रही थी, इसको कहते हैं नई कविता। लेकिन नई कविता को उस प्रयोगवाद ने ऐसा दबा के रखा, ऐसा दबा दिया कि वो नई कविता प्रस्फुटित नहीं हो पाई। पर नई कविता का प्रारंभ भी इस प्रयोगवाद के अंतर्गत ही शुरू हो गया था। सभी कवियों द्वारा प्रयोग शब्द का बार बार उल्लेख किए जाने के कारण इसे काव्यधारा को प्रयोगवाद के नाम से दे दिया गया, यानी इस कविता को प्रयोगवाद दे दिया गया, क्योंकि इस काल के कवियों ने प्रयोग शब्द का बार बार उल्लेख किया, बार बार प्रयोग किया, नाम लिखा, इसलिए इसका नाम ही, इस काल का नाम इन्होंने प्रयोगवाद दे दिया। और क्या हुआ कि 1954 के बाद का जो नई धारा उभर करके आई नई कविता के नाम से, उसको इसने दबा के रखा।
उसको बनने नहीं दिया, क्योंकि प्रयोगवाद के जो कवि थे प्रभावशाली थे। प्रभावशाली का मतलब उनकी कविताएं बड़ी प्रभावशाली थी और अपना प्रभुत्व स्थापित कर रखा था। अतः 1960 तक के का जो समय था, जो नई कविता उभर के आए जो उनके बाद में उसको दबा के रखा, इसलिए 1983 और 60 का जो समय था वो प्रयोगवाद कहलाया। अन्यथा 1954 के अंतर्गत ही नई कविता का प्रयोग हो गया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रयोगवाद है, तार सप्तक का जो पहला तार सप्तक है और पहला तार सप्तक है प्रयोगवाद का शब्द है और प्रयोगवाद यहाँ प्रारंभ हुआ था और प्रयोगवादी कविताएं कहलाई। इस काल के कवियों ने, सातों कवियों ने नई कविताओं का, नए प्रयोगों का प्रयोग किया, इसलिए प्रयोगवाद कहलाया। धन्यवाद।